एक ठोस है, ठोस मतलब होता है जैसे लकड़ी का टुकड़ा है या समझ लो कुछ भी ऐसा जो ठोस है, अंदर से खोखला नहीं। एक अर्धगोला है, और अर्धगोले के ऊपर क्या है आपके, शंकु। एक है अर्धगोला, अर्धगोला मतलब हेमिस्फेयर, एक है हेमिस्फेयर, इसके ऊपर क्या दे रखा है, एक शंकु। देखो शंकु तो है ऊपर, ये तो है शंकु, और यहां पर आपके दे रखा है ये अर्धगोला। अर्धगोले के ऊपर क्या दे रखा है, शंकु दे रखा है। अब ये बोला है कि त्रिज्या कितनी दे रखी है इसकी, एक। त्रिज्या कितनी है, एक। यहां पर भी एक होता है और इधर भी कितना होता है, एक, क्योंकि चारों ओर त्रिज्या ही रहती है। और क्या लिखा हुआ है, इसकी ऊंचाई जो है ना त्रिज्या के बराबर है। तो जितनी इसकी त्रिज्या है उतनी इसकी क्या है, ऊंचाई है। ऊंचाई और त्रिज्या एक समान। अगर त्रिज्या एक तो ऊंचाई भी एक। हमें ज्ञात करना है इसका आयतन, वॉल्यूम ज्ञात करना है। आयतन किसमें क्या करना है हमें, पाई में, मतलब पाई का मान पाई रहने दो। हमें ज्ञात करना है आयतन, मतलब वॉल्यूम ज्ञात करना है। वॉल्यूम बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं आयतन। आयतन ज्ञात करना है। किस, देखो आयतन के अंदर क्या क्या चीजें आ रही है। एक तो आ रहा है शंकु और एक आ रहा है अर्धगोला। एक तो आ रहा है शंकु मतलब कोण, और एक आ रहा है अर्धगोला मतलब हेमिस्फेयर। इन दोनों का हमें क्या लेना है, आयतन लेना है। सूत्र याद है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो ध्यान दो, शंकु का सूत्र क्या है ज्ञात करने का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका फॉर्मूला क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये आयतन है, कल तो क्षेत्रफल थे, अब आज सब आयतन आयतन वाले फॉर्मूले हैं। देखो पाई दोनों में है, बटा में 3 दोनों में है, आर स्क्वायर भी दोनों में है। भाग में 3 आ रहा दोनों में, पाई भी दोनों में है, आर भी दोनों में है। अब इसमें ज्यादा कौन बचा हुआ है, एच, और इसमें कौन बचा हुआ है, 2 और आर। एक आर ज्यादा है और एक 2 ज्यादा है। इसने बोला है कि आर का मान भी 1 है और एच का मान भी कितना है, 1 है। तो जमा हो आर और एच का मान। पाई का पाई रहना, क्योंकि हमें उत्तर पाई में ही देना है, तो पाई को पाई रहने दो। ये कितना है आपका, 1। ये कितना है आपका, 1, और ये भी कितना है आपका, 1। अब देखो ये कितना है, पाई/3 इंटू 1 इंटू 2 एकम, 2 और 1 3, जो कटे वो काट दो। 3 से 3 गया, पाई एकम, पाई सेंटीमीटर क्यूब। आयतन जो आता है वो क्यूब में आता है, ये क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ। एक इंजीनियर है का विद्यार्थी है जिसका नाम है रचेल। क्या नाम है भाई, रचेल नाम है। इसने एक एल्युमिनियम का शीट का प्रयोग किया, एल्युमिनियम शीट का यूज किया इसने, और एक क्या बनाया, मॉडल बनाया। क्या बनाया भाई, एक मॉडल बनाया जो कैसा है, जो बेलन के आकार का है। कैसे आकार का है, मतलब सिलेंडर के आकार का। देखो ऐसा इसने क्या बनाया, एक शंकु, एक बनाया बेलन, ऐसे इस प्रकार का बनाया है। और इसके दोनों तरफ क्या है, कोण है, कोण दे रखा है। दोनों सिरों पर क्या दे रखा है, 2 शंकु दे रखे हैं, 2 कोण जुड़े हुए हैं, इधर और इधर, इधर भी जुड़ा हुआ उधर भी जुड़ा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है, मॉडल का व्यास कितना दे रखा है, 3। व्यास, व्यास मतलब होता है यहां से यहां तक। कितना व्यास है इसका, व्यास है 3। तो बताओ त्रिज्या कितनी, व्यास मतलब डायमीटर, व्यास मतलब होता है डायमीटर। त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या होती है व्यास की आधी। ये त्रिज्या है यहां से यहां तक, आधी होती है पूरा व्यास है, आधी क्या होती है, त्रिज्या। ये दोनों में काम आ जाएगी। अब इसकी लंबाई कितनी है, 12। मॉडल की लंबाई देखो, मॉडल का व्यास, मॉडल की लंबाई, मॉडल तो यहां से यहां तक है, मॉडल तो यहां से यहां तक है ना। मॉडल की लंबाई कितनी है, 12। और देखो शंकु जो है, कौन, शंकुचा कितनी देर की है, 2 देर की। शंकुचा कितनी देर की आपके, 2। ध्यान देना, अगर यहां से यहां तक 2 है, ये है h, और ये भी क्या है आपका h। ऊंचाई कितनी है आपके, 2।
तो बताओ ये कितना है, ये कितना कहलाएगा 8, और ये कहलाएगा बड़ा एच, थोड़ा अलग, क्योंकि देखो ये भी ऊंचाई है ये भी ऊंचाई है, तो ये ऊंचाई ये भी ऊंचाई, दोनों अलग अलग नाम देंगे हम, एक को छोटा एच देंगे एक को बड़ा एच, ताकि जुड़े नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन देखो दोनों बराबर थे तो कॉमन लेने में थोड़ा आसान हो जाता है, यहाँ पर क्या है आपके अलग अलग रहेंगे तो आराम से मालूम चल जाएगा। अब ये बोला है कि इसमें हवा का आयतन ज्ञात करना है, इसमें कितनी हवा है, इसमें कितनी हवा है, उस हवा का आयतन क्या करना है, ज्ञात करना है। वॉल्यूम ऑफ एयर, इसमें कितनी एयर है, कितनी हवा है, हमें ज्ञात करनी है। तो क्या क्या है इसके अंदर बताओ, इसके अंदर दो तो है शंकुन, एक क्या है बेलन, हमें क्या लेना है, दो तो दे रखे हैं शंकु, दो तो क्या दे रखे हैं, और एक क्या है इसमें, दो शंकु है और एक बेलन है, उसका आयतन हमें यहां पर लेना है। संख्या का उत्तर आ जाएगा, देखो ध्यान दो, बताओ शंकु का आयतन का सूत्र क्या है, हमने बताया था, हाँ 2 का 2 क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ, शंकु 2 है ना, एक इधर और एक इधर है। बताओ शंकु का आयतन का सूत्र क्या क्या करने का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये तो हो गया अभी इसका, 2 शंकु हो गए। अब बताओ बेलन का आयतन का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या सूत्र है, इधर एच थोड़ा अलग लिखना क्योंकि ये बेलन है, और बेलन की ऊंचाई को हमने क्या माना है, एच माना है। त्रिज्या तो सेम है दोनों की, ऊंचाई फर्क है, इसकी ऊंचाई 2 इसकी ऊंचाई 8 है, अलग अलग है ना, तो इसका एच ऐसा लिखे इसका एच ऐसा लिखे, क्योंकि ये अलग मान है इसका अलग मान है। बताओ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर क्या आ रहा है आपके कॉमन, पाई आर स्क्वायर कॉमन, इधर भी है और उधर भी है। अब बताओ इधर ज्यादा कौन है, ऊपर में 2 नीचे में 3, तो क्या आएगा 2 बटा, और एच का पाई आर स्क्वायर कट गया, क्या बच गया बड़ा वाला एच। अब संख्या में मान रखो, हल करो तो कैसे करेंगे, पाई का मान त्रिज्या 3/2 या 1.5 कह सकते हो, 3/2 लिखो तो भी राइट है, 1.5 लिखो तो भी राइट है, इंटू 3/2 क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है इसलिए। अगला 2/3 इंटू ऊंचाई कितनी है बताओ, छोटी ऊंचाई कितनी है, छोटी ऊंचाई 2 है और बड़ी ऊंचाई कितनी है 8। आगे आगे लिखता हूं, देखो यहाँ पर कटे जो काट दो, देखो ध्यान देना भाई, 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 11 इंटू 3 तिया 9, देखो 3 तिया 11 99 बटा 7 दूनी 14। अब यहां पर देखो 2 दूनी 4/3 प्लस 8। अब देखो ये तो आपका सेम ही है, और यहां पर हम क्या लेंगे लसब, क्या लसब आया बताओ 3, इन दोनों में 3 लसब ले लिया, तो क्या होगा 3 3 सेम, ये दोनों सेम तो ये वाला भी सेम, क्या आएगा आपके 4 प्लस कितना हो जाएगा। अब देखो 3 के पार्ट देखो ये है ना, कितना होता है 8 से कितना होता है 24। अब जो बाकी बचा वो लिखो, देखो ध्यान रखो, ये कितना है 99/14 इंटू जोड़ो 24 और 4 कितना होता है 28/3, जो घटे वो काट दो। तो क्या क्या कट रहा है देखो, ये भाग गया भाई आपकी कितनी बार 33 बार, और ये भाग गया आपकी कितनी बार 33 का डबल 62 सेंटीमीटर क्यूब, क्या आएगा आपके क्यूब है। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का 30% क्या है भाई चाशनी, चाशनी सिर्फ बोलते हैं चाशनी। तो ये बोला है कि गुलाब जामुन है, होता है ना रसगुल्ला, वो क्या बोलते हैं उसको बंगाली मिठाई वाला रसगुल्ला, इसमें यहाँ पर क्या है भाई आपके इधर जो है ना ये तो है अर्धगोला हेमिस्फेयर, और बीच में क्या दे रखा है आपके ये कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल की तरह है ये, तो कैप्सूल समझ लो। इसने क्या बोला है 30% चाशनी, चाशनी कितनी दे रखी है जितना इसका आयतन है,
जितना वॉल्यूम है, तो पहले इसका आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। आयतन में क्या आएगा, एक तो है बेलन और एक है गोला, क्योंकि आप दोनों को मिलाओगे ना, जब आप देखो आधा इधर है आधा इधर है, अगर आप दोनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, गोला। देखो ऐसा लिख सकते हो, दो अर्ध गोलों को जब आप मिलाओगे, दो अर्ध गोले किसके बराबर होगा, एक गोले के बराबर। आधा इधर मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा गोला बन जाएगा। और बीच में क्या दे रखा है, एक बेलन दे रखा है। अब ये बोला है कितने गुलाब जामुन बताओ, यहाँ पर 45 गुलाब जामुन है और 30% चाशनी। गुलाब जामुन कितने दे रखे हैं आपके, ऐसे ऐसे कितने गुलाब जामुन है, 45 तो है गुलाब जामुन। तो पहले आप एक का ज्ञात करो, फिर आप 45 का ज्ञात करो, और फिर आप चाशनी लो। तो देखो 45 है गुलाब जामुन और चाशनी कितनी है, 30% का है यहाँ पर चाशनी। पहले आप एक ज्ञात कर लो, जैसे हमने अभी ज्ञात करना, अभी यहाँ पर सेम ऐसे हमें आयतन ज्ञात करना। आयतन ज्ञात कर लेंगे पहले एक, फिर 50 से गुणा करेंगे, फिर 30% निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या क्या लिखा हुआ है, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 5। ध्यान देना भाई, ये जो दे रखा है कितना है भाई आपके, 5 है पूरा। अब बताओ इसका व्यास कितना दे रखा है, 2.8। ध्यान देना, इसका व्यास मतलब होता है डायामीटर। इसका व्यास कितना दे रखा है आपके, 2.8। बताओ त्रिज्या कितनी हो गई, 2.8 का आधा कर लो, ये होती है 1.4। तो त्रिज्या, अब देखो मैंने बताया था नहीं, ये इसकी त्रिज्या भी कितनी है, 1.4 है ना, वो 1.4 इधर से भी घटेगी इधर से भी। अगर आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, देखो ये पूरा कितना है, 5, तो 1.4 इधर से कटेगा 1.4, ऊंचाई ज्ञात करनी है तो क्या करना पड़ेगा, 1.4 घटाना पड़ेगा। तो ऊंचाई कितनी आएगी, ऊंचाई आएगी कितनी, 2.2, क्योंकि होता 2.8 होता है, घटा देंगे। देखो ये वाला ज्ञात क्या बने, ये वाला पूरा कितना है 5, ये कितना है 1.4, ये 1 घटा दो, तो बेलन की ऊंचाई है, क्योंकि बेलन तो यहां से यहां तक ही है, ये तो अर्ध गोला है ना बीच में, ये बताया था ना आपको, ये कट गया। अब इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, बेलन की ऊंचाई, क्योंकि देखो इसमें एक तो ये है ना, एक ये है, हमें ये वाली ऊंचाई क्या करनी है, इसकी ज्ञात करनी है। तो ऐसे ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमने इन दोनों को मिलाकर ये बना दिया गोला। अब हमें ज्ञात करना है एक गुलाब जामुन का आयतन। हमें क्या ज्ञात करना है, एक गुलाब जामुन का आयतन। अब एक किसके बराबर है, एक बराबर है बेलन और गोला, किसके बराबर है, बेलन और गोला। तो यहां पर लिखेंगे हम बेलन प्लस गोले का आयतन, बेलन प्लस गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इन, और क्या हो जाएगा आपके सिलेंडर। सूत्र आना चाहिए, बताओ क्या सूत्र, बताओ इसका सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। इसका सूत्र क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों की आर सेम है, ऊंचाई अलग अलग है। बताओ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है भाई, पाई आर स्क्वायर कॉमन है। पाई आर स्क्वायर इधर भी है इधर भी, बताओ इधर एच, इधर 4/3 आर। एक तरफ तो क्या बच गया, एक तरफ क्या बच गया, वॉल्यूम संख्या जमाओ, उत्तर आ जाएगा। देखो ध्यान दो, पाई का मान पाई/7, पाई का मान कितना है, त्रिज्या कितनी है 1.4 इंटू 1.4, ऊंचाई कितनी है 2.2, 4/8 कितनी है 1. अब जो कटे वो काट दो, भाग कितनी बार जाएगा इसमें, 2 बार, लेकिन पॉइंट है ना, पॉइंट आएगा। ये तो हो गया 22, ये हो गया आपके 0.28, इतना हो गया, क्योंकि 2 पॉइंट है ना, एक इधर 2 के बाद पॉइंट। अब ये वाला देखो, ये कितना है 2.2, कॉमन क्या लाभ,
लसप लो, क्या लो? लसप। 62 इधर देखो, 3 3 सेम, तो गुणा कर लो। 14 कितना होता है? 56। कितना होता है? 56। अब ये कितना होता है देखो, एक तो है 22, एक है 0.28 इंटू, जोड़ो कितना होता है? इनको जोड़ें कितना आता है? 12.2। कितना आता है? 12.2 बटा, अब यहाँ तो बिना कैलकुलेटर कर दिया, अब आगे तो आपको कैलकुलेटर करो या गुणा भाग आप करते रहना। देखो कितना लिखा हुआ है, 22 इंटू 0.28 इंटू 12.2 भाजक 3। ये आया है अभी आपके 25.05। ये क्या आया? एक गुलाब। कितना गुलाब आया? अब हमें क्या ज्ञात करना है? 45 गुलाब। कितना ज्ञात करना हमें? तो यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। देखो क्या करना है? 45 गुलाब। कितना क्या करना है? हमें ज्ञात करना है 45 गुलाब जामुन का आयतन। एग्जाम आता नहीं, 10 मतलब फालतू सवाल है। ये तो एक गुलाब जामुन हुआ। कितने गुलाब जामुन है? 45 गुलाब जामुन। क्या करेंगे हम? 45 गुणा कर लो। ये तो हमने 45 ज्ञात कर लिया। अब क्या बताओ? चाशनी। अब क्या ज्ञात करते हैं? चाशनी कितना है? 30%। क्या करेंगे हम? 45 इंटू 25.05 इंटू कितना? 30/100। क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे पास? परसेंटेज है। परसेंटेज हटेगा 100 का क्या लग जाएगा? भाग। तो पहले ये 1 का है, फिर ये 45 का है, फिर चाशनी है। चाशनी के लिए क्या है? 30 से क्या कर देंगे हम? गुणा कर देंगे। अब हम क्या करेंगे? इसको गुणा कर देंगे किससे? 45 से। फिर गुणा करेंगे 25.05 से। फिर हम भाग दे देंगे इसका हम 100 का। क्या आता है? 338 सेंटीमीटर क्यूब। देखो भाई, ये कमलदान है, कलमदान। ये क्या दे रखा है भाई? कलमदान, मतलब जिसमें पेन रखते हैं, पेन रखने वाला। देखा होगा प्रिंसिपल की कुछ पे रहता है पेन रखने के लिए। ऐसा बना हुआ है। किसका है ये? घनाभ के आकार की लकड़ी है। देखो ये रहा घनाभ, क्यूबॉइड। ये क्या है? घनाभ दे रखा। अब इसने बोला है कि इसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए हुए। शंकु आकार जैसे ना, शंकु ऐसा बना हुआ। देखो यहाँ पर पेन ही है, शंकु आकार का है। तो शंकु आकार के यहाँ पर गड्ढे बनाए ताकि इसमें अंदर पेन डाल सके। कितने पेन डाल सके? 4। तो हमें क्या करना है? देखो यहाँ पर हमारे पास घनाभ की भुजाएं दे रखी है, मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो साथ में हमारे पास शंकु है, उसकी त्रिज्या भी दे रखी है और उसकी गहराई भी दे रखी है। देखो हमारे पास तो एक तो है भाई ये वाला, एक तो है घनाभ, और एक क्या दे रखा हमारे पास? शंकु। ऐसे खड्डे हैं 4। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? आर तो है आपके 0.5 और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 1.4 ऊंचाई दे रखी है। और कितने ऐसे? 4 है। हमें ज्ञात करना है कि पूरे कलमदान की लकड़ी का आयतन बताना है। हमें ज्ञात करना है लकड़ी का आयतन। लकड़ी कितनी लगी है हमें ज्ञात करना है। अब लकड़ी कितनी लगी? देखो एक तो लकड़ी लगी हुई है घनाभ में, वॉल्यूम ऑफ याद करने को ध्यान दो। एक तो है घनाभ, ये घनाभ क्यूबॉइड दे रखा है। इसमें से मुझे क्या घटाना है? 4 शंकु घटाना। क्या घटाना है मुझे? 4 शंकु का आयतन इसमें से घटाना है। घनाभ और 4 शंकु, क्योंकि घनाभ पहले था, 4 हम बाहर निकालेंगे तो ये बचेगा कलमदान। अब देखो सूत्र लगाओ, बताओ इसका सूत्र क्या है घनाभ का आयतन ज्ञात करने का? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। निम्न देता हूं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ हाइट। उसका सूत्र क्या क्या करने का? 4 का 4 से। उसका सूत्र क्या क्या करने का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला है, घटाना पड़ेगा। देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी बताओ? लंबाई कितनी? 15, चौड़ाई कितनी? 10, ऊंचाई कितनी? 3.5। इसको हल करेंगे अलग से। फिर 4/3 हो गया, पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी? त्रिज्या है 0.5 और ऊंचाई कितनी? 1.4।
एक बार और लेते हैं 0.5। अब जो कटे वो काट दो, बाकी आपको लिखना है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ गुणा करते हैं, 0 गया तो पॉइंट भी गया, पॉइंट था ना, गया। अब ये और ये बचा हुआ है, 15 इंटू 35 करें कितना आता है, 15 5 75 असल का 7, 45 7 52, तीनों गुणा करने पे कितना आता है 525। अब यहाँ देखो 7 का भाग कितनी बार जाएगा यहाँ पर आपके 2। अब बाकी देखो यहाँ पर ध्यान देना भाई, 5 इंटू 5 25, 25 का डबल 50, 50 इंटू 4 कितना होता है 2 होता है यहाँ पर, 2 इंटू 22 कितना होता है 44, 4.4, 4.4 बटा, हम जाएंगे गुणा करें, गुणा करना है सबको, 4 का आधा कितना है, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, 1 हो गया। अब ये देखो मैंने 4 का आधा 2, 2 का आधा तो हट गया, मतलब ही नहीं 1 का, बस अब ये बचा हुआ है 22 इंटू 0.2 कितना होता है 22 गुना 44 और पॉइंट लग जाएगा। अब देखो अब हमारे पास क्या है, एक तो है हमारे पास 525 और ये भाग दो, 3 एकम पॉइंट लग गया, फिर 1 बच गया, 4 तिया 12, बच गया आपके 2। अब जाएगा आपके 6 6 6 6 आएगा, तो घटाओ तो 523.5354 मान लो जो मर जाए, ये आएगा आपके सेंटीमीटर क्यूब। आयतन किसमें, एक बर्तन उल्टे शंकु आकार का है, कैसा है भाई उल्टे शंकु आकार है, मतलब ऐसा एक बर्तन है ऐसा, इसमें हम कुछ भी पानी वगैरह डाल देते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है इसकी ऊंचाई कितनी है 8, इसकी जो हाइट है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, ये त्रिज्या, और ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो ऐसा एक बर्तन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, मतलब कितनी सी है, ये मतलब इसकी हाइट है, तो छोटा सा बर्तन है। अब ये पूरा पूरा किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ, किससे भरा हुआ पूरा पूरा, ऊपर से खुला हुआ है और कंप्लीट पानी से पूरा भरा हुआ है। अब इसने बोला है इस बर्तन में कुछ कांच की गोले डाली जाती है जिसकी त्रिज्या कितनी है 0.5, बिल्कुल छोटी छोटी गोले, छोटे छोटे गोले इसके अंदर डाली जाती है, जिससे क्या होता है कि इसका 1/4 भाग बाहर आ जाता है, 1/4, 1/4 भाग पानी क्या आ जाता है बाहर। ध्यान देना भाई, होता ना हम सुनिए कहानी काल की कौवा की कहानी, बाटा ने क्या मैंने पानी भरा है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इधर भी कुछ छोटे छोटे क्या पत्थर फेंकने, ऐसे गोले, छोटे छोटे गोले इसमें डालने, छोटे छोटे गोले इसमें डालने, इससे क्या होगा पानी क्या आएगा, कितना आएगा 1/4, 1/4 भाग पानी का, 1/4 भाग क्या आएगा पानी बाहर। मतलब देखो ये गोले बाहर तो 1/4 अंदर, मतलब जितना पानी बाहर आया है उसकी जगह किसने ले ली है, गोलों ने ले ली। इनकी त्रिज्या कितनी है बताओ, त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। देखो पहले ये पानी अंदर था, थे गोले बाहर थे, गोले अंदर तो पानी बाहर, इसका मतलब है कि इन दोनों का आयतन क्या है बराबर। इसका मतलब है कि 1/4 शंकु का आयतन, 1/4 शंकु का जो आयतन है वो किसके बराबर है, सभी गोलियों के बराबर। छोटे गोले दे रखे आपके, छोटे छोटे गोलियां समझ लो, तो यहाँ लिखेंगे गोलियों के आयतन के बराबर, के बराबर है गोलियों का आयतन। अब ये ध्यान रखना है गोलियां एक नहीं है बहुत सारी है, उसने बोला बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां की संख्या ज्ञात करो। ऐसा नहीं मैंने एक गोली डाली थी पानी, तब कितनी बहुत सारी डाली मैंने, बहुत सारी छोटी छोटी गोलियां डाली मैंने, बहुत सारी डाली। तो क्या करेंगे यहाँ पर, किससे गुणा करेंगे हम, संख्या से गुणा, किससे गुणा करेंगे हम, क्योंकि 1/4 शंकु का जो आयतन है, जितना पानी बाहर आया है वो, देखो ये तो केवल एक गोले का आयतन है, और साथ में जितने गोले डाले सबसे गुणा कर लेंगे। अब देखो ध्यान लगाओ इधर, सूत्र क्या था ज्ञात करने का, 1/4 शंकु का आयतन का सूत्र क्या ज्ञात करने का, 1/3 πr²h।
बराबर का बराबर, मतलब इतना पानी और इतनी गोलियां दोनों बराबर है, मतलब गोलियां बाहर तो पानी, ये इसकी जगह ले ली इसने। अब बताओ गोले का आयतन क्या है, 4/3 पाई आर। अब आर थोड़ा अलग है यहाँ पर, तो थोड़ा आर अलग मानना है, ये भी आर अलग है, नहीं आर अलग है, तो बड़ा आर ले लेते हैं, ये थोड़ा अलग अलग दिखेगा, नहीं तो सेम हो जाएगा, बड़ा आर क्यूब। संख्या कितनी मान लेते हैं हम यहाँ पर, एक्स मान लेते हैं। माना कि हमने एक्स गोला डाली, अब पता नहीं कितनी डाली, वो ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर कोई प्लस माइनस नहीं है, देखो यहाँ पर प्लस माइनस होता ना तो कॉमन ले लेते, जैसे यहाँ पर हमने लिया था, ये देखो यहाँ कॉमन ले लेता, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या था, प्लस, जबकि यहाँ पर क्या है, बराबर का साइन है, जो इधर है वो इधर है तो कट जाएगा। देखो 3 भाग में इधर भी है और 3 भाग में इधर भी है, पाई इधर भी है, पाई इधर भी, कट गया। अब क्या बचा बताओ, 1/4 आर स्क्वायर एच, इधर 4 आर की घात 3 और एक्स, इंटू लिखो, ऐसा एक ही बात है, कुछ नहीं हो तो इंटू ही माना जाता है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, 1/4 का 1/4, आर कितनी है, इधर की आर, इसकी आर 5, 5 इंटू 5 इंटू 8, ऊंचाई कितनी है, इधर 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू एक्स, और करते देखो, ध्यान लगाना, देखो 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, 5 का डबल 10, 10 इंटू 5 50। अब यहां पर ध्यान देना, देखो 4 का आधा, 2 का आधा, एक इधर हट गया पूरा, इसको गुणा करने पर कितना आता है, 1, ये आधा ही माना जाता है, 4 का आधा, 2 का आधा, 1, अब इधर क्या बचा, अब गुणा है तो यहाँ करते हैं, देखो अगर x का मान ज्ञात करना है 50/0.5, क्योंकि इधर है ना, ये इधर भाग में जाएगा, पॉइंट हट गया, पर क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा, भाग दो, 1 बार गया, 0 बार गया, 0 बार गया, कितना आया, मतलब 100 गोलियां थी, कितनी गोलियां थी, 100 गोलियां डाली, तब ताकि 1/4 पानी बाहर आए। ऊंचाई दे रखी है 220, ये हाइट है, और व्यास दे रखा है 24, ये दे रखा डायमीटर। देखो क्या क्या लिखा हुआ है, हमारे पास एक बेलन है, कैसा है, बेलन मतलब सिलेंडर दे रखा है ऐसा, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 220, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 220, और इसकी जो आधार का जो व्यास है वो कितनी दे रखा है, 24, ये रहा व्यास, व्यास कितना दे रखा आपके 24, बताओ त्रिज्या कितनी हो गई, 24 का आधा कर देंगे और ये आने वाली है आपके 12, इसमें त्रिज्या हमने ज्ञात कर ली और व्यास भी दे रखा है। एक और है जिस पर 60 सेमी ऊंचाई और 8 सेमी त्रिज्या वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, इसके ऊपर एक और बेलन है, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई दे रखी है 60, यहां से लगाकर यहां तक, और इसकी जो त्रिज्या, डायरेक्ट त्रिज्या दे रखी है, रेडियस पहले से ही दे रखी है, त्रिज्या कितनी दे रखी है इसकी 8। अब देखो इसमें भी ऊंचाई, यहाँ भी ऊंचाई है, जैसे यहाँ पर 2 आर है, इसकी आर अलग है, वो आर अलग है, हमने लिखा बड़ा आर छोटा आर, वैसे ऊंचाई में देखो यहाँ लिखेंगे बड़ा एच और यहाँ लिखेंगे छोटा एच। अब हमें पूरे सबका आयतन ज्ञात, सबका वजन ज्ञात करना है, ये लिखा हुआ है स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात, द्रव्यमान का मतलब होता है वॉल्यूम ज्ञात करना, आयतन ज्ञात करना, इसमें कितना वजन है, कितने किलो का है, इसलिए क्या करते हैं हमेशा आयतन ज्ञात करते हैं। हमें लेना है स्तंभ का द्रव्यमान, जो लिखा वो लिख देना भाई, हमें इसका आयतन ज्ञात करना है, इंग्लिश में लिखा हुआ वो लिख देना भाई, द्रव्यमान। हमें दोनों बेलन का आयतन लेना है, हमें क्या लेना है, दोनों बेलन का आयतन, दोनों बेलनों का आयतन। अब आयतन का सूत्र क्या क्या मतलब,
बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या फॉर्मूला है भाई? पाई आर स्क्वायर एच। ये है बड़ा बेलन, प्लस करेंगे हम छोटा बेलन। दोनों को साथ में लेना, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। इसका आयतन, इसका आयतन, इसका एच बड़ा आर, का छोटा आर छोटा एच, ऐसे। मतलब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? पाई कॉमन आ रहा, ओनली पाई कॉमन आ रहा, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। बाकी वाला क्या लिखा हुआ है? बड़ा आर एच प्लस स्मॉल आर स्मॉल एच, वो अलग है। हल करते इसको, देखो ध्यान लगो। पाई का मान 3.14 वो लेना है आपको, तो 3.14 पॉइंट के बाद में एक एक नंबर बोलना होता। फिर आर कितनी है? बड़ी आर कितनी है? 12, 12 है। 12 इंटू हाइट कितनी है? 220। अब छोटा वाला वो लेना है। इसमें क्या है देखो, आर कितनी है? 8 इंटू 8 इंटू 60। 22 से आ गया, कॉमन आ गया, कॉमन ले लिया। अब हमें क्या, दोनों को अलग अलग गुणा भाग करना है। गुणा भाग थोड़ा कैलकुलेशन आपको देखना पड़ेगा, गुणा भाग में आपने आना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तो ये तो आपका 3.14 है ही है। अब यहाँ पर 12 इंटू 220, ये आ रहा है आपके 31,680। और 8 इंटू 60, ये आ रहा है 3,840। अब ये है 3.14, गुणा कर दोनों जोड़ लो, प्लस कर देंगे 31,680, ये आता है आपके 35,520। दोनों गुणा कर देंगे, इंटू किससे गुणा करना? 3.14, ये आता है 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। गुणा भाग आपको आना चाहिए, इसको इससे गुणा करना, ये लिखना, फिर जोड़ के गुणा करना। अब आगे क्या लिखा हुआ है? 1 सेंटीमीटर की घात 3 में कितना ग्राम होता है? 8 ग्राम होता है। तो बताओ उसका वजन क्या होगा? तो यहाँ पर देखो सिंपल सा ध्यान रखना है। इसमें लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम होता है? हमारे पास इतना सेंटीमीटर क्यूब है, तो बताना है कि 532.8 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम आए। एक में इतना, तो इसमें कितना, गुणा कर लेंगे। हमें क्या करना है? 111,532.8 इंटू 8, ताकि ग्राम में बदल जाए। जो भी उत्तर है उसको हम क्या करेंगे? 8 से गुणा कर देंगे। तो ये आता है आपके 892,262.4 ग्राम। आप चाहो तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर सकते हो। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000। क्या करो, 1000 का भाग दे दो। अब ये ग्राम में है, आप चाहो तो किलोग्राम में बदल सकते हो। कैसे बदलेंगे? ये पॉइंट यहाँ है ना, यहाँ पर देखो 1000 में 3 जीरो है, तो पॉइंट यहां से यहां आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 892.262 किलोग्राम। ऐसे लिख सकते हो, ये तो है किलो, ये क्या है? ग्राम। 892 किलो और 262 ग्राम, ऐसे अलग अलग याद कर सकते। आगे भेजा सिंपल, ये दोनों का आयतन लो, गुणा कर लो, हो जाएंगे। 4 तो का मतलब 0.4 है, तो लिख लो, थोड़ा फर्क पड़े। एक ठोस है, ऊंचाई कितनी दे रखी है? 120, और त्रिज्या कितनी है? 60 वाला एक शंकु है। देखो ये रहा एक शंकु, बीच में शंकु दे रखा आपके। शंकु का जो ऊंचाई है वो कितना दे रखा आपके? 120, और त्रिज्या कितनी है इसकी? 60। 60 क्या दे रखी है इसकी त्रिज्या? वो यहां मान लेते हैं हम, ये 60 त्रिज्या है, यहां से लगाकर यहां तक, ये है शंकु। अब ये बोला है कि जो 60 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर है, शंकु जो किस पर है? अर्धगोले पर। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 60 ही है। ये भी कितना हो गया अभी आपके? 60 हो गया। अब ये एक ऐसा हमारे पास कोई भी बर्तन है, समझ लो कैसा भी है, हमारा खिलौना है, जो भी है, ऐसा दे रखा है। अब ये क्या किया इसने?
इस ठोस को, इसको लकड़ी का जो भी ठोस है आपके लकड़ी का बना जो भी है, जो जिसमें शंकु भी है और अर्धगोला भी है, शंकु भी है और साथ में क्या है अर्धगोला, मतलब ये वाला पार्ट शंकु और अर्धगोला, इसको क्या करना है पानी से भरे हुए बेलन के अंदर डालना है। क्या करना है पानी से भरे बेलन के अंदर डालना। ये लिखा हुआ पानी से भरे एक लंबवर्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डालिए कि बेलन की तली तक स्पर्श करे, मतलब यहां तक नीचे तक टच करे। तो बताना है कि अब बेलन कैसा है, बेलन की लंबी ऊंचाई दे रही है, बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई। बेलन की त्रिज्या, जो त्रिज्या इसकी है वही आपके बेलन की त्रिज्या, मतलब त्रिज्या में कोई अंतर नहीं, सबकी त्रिज्या सेम है। ऊंचाई में थोड़ा फर्क है, यहाँ आपकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 180, कितनी ऊंचाई दे रखी है 180। अब देखो ये कितना है 120, ये कितना है 60, तो पूरा कितना हो गया 180, मतलब ऊपर तक किनारे तक आ रहा है। हमें क्या पूछा गया इसमें, हमें पूछा है शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करो। आप देखा होगा ना घड़े पर कोई भी हम लोटे से भरते हैं ना पानी से, अगर ऊपर से भरा हुआ है जैसे हम अंदर डालेंगे तो पानी क्या आएगा, वही चीज इसके अंदर है, जैसे ये डालेंगे तो पानी क्या आएगा बाहर। पानी कितना बाहर था, जितना लोटे का है, जितना लोटे में पानी आएगा उतना ही पानी बाहर गिरेगा, अगर आप बिल्कुल सीधा से डालोगे तो मतलब उस पानी की जगह इसने स्थान घेर लिया। अब ये बोला है कि पीछे बचा पानी ज्ञात करना है। यहाँ जो बच गया ना पीछे, यहाँ पर बच गया पानी, ये जो बचा हुआ पानी ये क्या करना है हमें ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है शेष बचा पानी का आयतन, हमें ज्ञात करना है शेष बचे पानी का आयतन। कैसे क्या करें बताओ। पहले हमारे पास क्या था बेलनाकार बर्तन था, उसमें हमने ये शंकु और अर्धगोला डाला तो पानी बाहर है, तो हम क्या करेंगे इस पूरे बेलन में से क्या माइनस कर देंगे ये दोनों ही। हाँ हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लेना पड़ेगा बेलन का आयतन, हमें लेना है बेलन का आयतन। इसमें से हमारे पास पानी जो था ना वो बेलन में था, इसमें से हमें शंकु भी घटाना है और ये भी घटाना है। हमें क्या माइनस करना है शंकु का आयतन, और क्या माइनस करना है अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन भी माइनस करना है और साथ में हमें अर्धगोले का आयतन भी क्या करना है माइनस करना है। लिख देना पूरा अर्धगोले का आयतन। तो लगाओ बताओ बेलन का सूत्र क्या है। अब यहाँ ऊंचाई देखो, ये ऊंचाई अलग है ये ऊंचाई अलग है, यहाँ पर हम बड़ा एच मान लेते, तो क्या आएगा आपके आर सबकी सेम है, तो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ बड़ा एच आएगा, बेलन बड़ा है इसलिए। शंकु सूत्र क्या, शंकु के सूत्र क्या आएगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु में ऊंचाई छोटी लगेगी आपके। अर्धगोले का सूत्र क्या है 2/3 पाई आर क्यूब। बताओ क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, इधर कौन बचा है एक्स्ट्रा एच, यहाँ कौन बचा है 1/3 एच, और यहाँ क्या बचा है आर, इधर आर ज्यादा है। अब संख्या जमाओ गुणा भाग करो उत्तर आ जाएगा। पाई का मान कितना माने कुछ लिखा हुआ नहीं है तो भाई बड़ा साथ लो, इंटू आर 2 बार है, आर है 60, ऊंचाई कितनी है 180 माइनस 1/3, छोटी ऊंचाई कितनी है 120 है, और 2/3 का 2/3 और आर कितनी है 60। हल करो उसको, तो मैं ऐसा कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर जो गुणा भाग वो करता हूँ, ध्यान दो सिंपल है, क्या चंग 22 × 3600 बटा 7। अब यहाँ पर कितना हो रहा है 180, यहाँ कितना हो रहा है बताओ 120 बटा, तो काट दो क्या कट रहा है बताओ, भाग कितनी बार जाएगा 40 बार, भाग कितनी बार जाएगा 20 बार, ये कितना हो गया 40, 20 का डबल
40। इसको इससे गुणा करेंगे, 26 का डबल 72, 72 7 79 बटा 7 इंटू 100। अब देखो उत्तर आपका आ रहा है 7 92 00 फिर 00 बटा, अब देखो ये है आपका सेंटीमीटर में, तो यार मीटर में चेंज कर दो। देखो ध्यान देना भाई, नियम है, क्या नियम बताओ भाई, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। जैसे हम यहां पर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पर क्या होता है, इधर आपके हो जाएगा स्क्वायर, तो का स्क्वायर कितना होता है 10,000। जैसे यहां पर हम लोग ये घात 3 है, ये जो है ना ये क्या है घात 3 है, और अगर आप यहां पर घात 3 करते हो, यहां पर क्या करना है घात 3, मतलब 1 मीटर की घात 3 करते हो, यहां हो जाएगा 20 फिर 20 फिर 20 सेंटीमीटर क्या आएगा क्यूब। मतलब मीटर को सेंटीमीटर मीटर में अगर चेंज करना है 3 बार है तो हमें क्या करना पड़ेगा 3 बार भाग देना पड़ेगा। देखो ध्यान देना, ये जो नंबर दे रखा हमारे पास, ये 4 जीरो है ना, इसमें बटा क्या करेंगे यहाँ पर हम 7। अब हम क्या करें, इसका भाग देंगे मीटर में चेंज हो जाएगा। देखो ये बड़ा है, छोटा करना क्या करेंगे हम, हमें सेंटीमीटर मीटर में लाना है, कम उत्तर लाना है, तो भाग देना पड़ेगा। किससे भाग देना है 20 4 0 और 6 0, तो कटे तो काट दो, ये 2 जो कट गया लग गया, यहाँ पर पॉइंट लग गया। अब ये आया है 7.92 बटा 7 मीटर क्यूब। पहले था सेंटीमीटर, अब क्या है भाग दो, 7 का भाग देंगे लगभग इतनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 7 एकम 7, फिर 13 7 91, क्या आएगा 13 इंटू 7 91 होता है मीटर क्यूब, 1.13 मीटर क्यूब। वैसे इतना करने की जरूरत नहीं है, आप यहां तक ही करो तो भी आपका उत्तर राइट है। वो तो मैंने मीटर में चेंज किया है, यहाँ के लिखा हुआ नहीं है, एक मीटर में बदलो, मीटर में लिखा हुआ है तो मीटर में आपको बाद में बदलना पड़ेगा, नहीं तो आपका उत्तर यहां तक ही राइट है। एक गोलाकार कांच का बर्तन है, ये गोलाकार, ये रहा गोलाकार कांच का बर्तन, मतलब घड़ा है समझ लो, उसकी बेलनाकार गर्दन है, सिलेंडर टाइप में गर्दन है, और यहाँ पर स्पेयर दे रखा है, इसमें पानी आता है, यहाँ पर मतलब घड़ा दे रखा है आपको, गोला भी है और ऊपर क्या दे रखा है आपके बेलन भी दे रखा है। अब इसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, बेलन की लंबाई 8 है और व्यास कितना दे रखा है 2। ध्यान देना भाई, इसने बोला है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 8, इसका जो व्यास है कितना व्यास है, अगर व्यास 2 है तो त्रिज्या कितनी होगी, 2 का आधा कर दो कितना आएगा 1। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी आएगी आपके, इसकी त्रिज्या 1 है, इसकी ऊंचाई 8 है, और हमारे पास जो गोला है, जो गोलाकार भाग है, जो स्फेरिकल भाग है, उसका कितना दे रखा है, इसका व्यास दे रखा है 8.5। कितना व्यास है इसका, अगर व्यास 8.5 तो त्रिज्या कितनी होगी 8.5 का आधा कर दो, आधा करेंगे तो हमें मिलेगी यहाँ पर त्रिज्या, और ये बड़ी त्रिज्या होगी जिसका कितना होगा 4.25, भाग दे देना। अब ये बोला है कि इसमें कितना पानी आएगा हमें बताना। एक बच्चे ने क्या बोला, एक बच्चे ने इसका उत्तर निकाला 345, और बच्चे ने सही किया या गलत किया हमें बताना। बच्चे का उत्तर ये है, ये बच्चे ने निकाला बर्तन का आयतन, अब हमें बताना है बर्तन का आयतन क्या होगा, इसमें कितना पानी आएगा वो ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर लेना है बर्तन का आयतन, जो भी बर्तन हमारे पास है उसका आयतन हमें ज्ञात करना है। क्या क्या इसमें 2 चीजें हैं, इसमें बेलन भी है और इसमें गोला भी है। हमें क्या लेना है, एक तो लेना है बेलन का आयतन और एक लेना है हमें गोले का आयतन। बेलन और गोले का आयतन आपको लेना है। अब बताओ बेलन का सूत्र क्या करने का, पाई आर स्क्वायर एच, अलग आ रहा है उसका, बेलन का अलग आर है तो छोटा आर है बेलन में, पाई आर। गोले का सूत्र क्या कहेंगे, बताओ गोले का है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहां पर है बड़ा आर, तो बड़ा आर लिखना है आप।
अब चाहो तो कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ रहा है? पाई कॉमन आ रहा है, ओनली पाई, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। आर स्क्वायर एच 4/3 आर क्यूब। जो कटे, जो गुणा भाग है वो गुणा भाग करो। देखो पाई का मान 3.14, त्रिज्या कितनी? 1 × 1 × 8, और ये वाला आर कितनी है? 4.25 × 4.25 × 4 गुणा भाग करना ही थोड़ा। तो यहाँ पर कितना होने वाला है? 3.14 × 8, 8 एकम। यहाँ तो कोई है नहीं ऐसा, आगे ही गुणा भाग वो थोड़ा हार्ड है। कितना दे रहे हो बताओ? 4 × 4.25 × 4.25 × 4 और भाज्य कितना करेंगे हम? 3। ये आने वाला है 102.35। अब देखो 3.14 को किससे गुणा करेंगे हम? जोड़ लो। 102 और 8 कितना होता है? 110.35। गुणा भाग करो। इसमें हम क्या करेंगे? 8 जोड़ देंगे, फिर गुणा करेंगे किससे? 3.14 से। ये आएगा 346.51। उत्तर यहाँ इसके कितना निकाला? ये वाला। बच्चे निकाल दो, क्या है? गलत है हमारा उत्तर। ऐसे गोष्ठ में है नहीं तो बता रहा हूं आपको। देखो थोड़ा सा दो ध्यान दो। एक उदाहरण दे रखा है, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से 24 सेमी ऊंचाई और त्रिज्या कितनी है? 6। उससे हमने क्या बनाया? एक शंकु बनाया, एक कोण बनाया हमने। एक कोण बनाया, बताओ उसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 24। इसका जो त्रिज्या है आर जो है वो कितना देर का है? पहले ऐसा था, किसी बच्चे ने इसको क्या बना दिया? फिर गोल ऐसे गेंद बना दी। पहले ऐसा था, पहले ऐसा था ऐसा, अब बना दिया वैसा। अब ये बोला है कि इसका बना दे ये वाला। इसकी त्रिज्या क्या करनी है? हमें ज्ञात करनी। इसकी आर कितनी हमें ज्ञात करनी। तो इसकी आर अलग, उसकी आर अलग है, इसलिए यहाँ पर हम बड़ा आर बनाएंगे। पहले था ऐसा, अब था वैसा, तो मिट्टी तो वही है। उसी मिट्टी को इसने क्या किया? देखो मान लो कि हमारे पास पहले इसको हमने बना के दिया, थोड़ा क्या बना दिया? गोल बना दिया। तो जब भी किसी से कुछ बनाता है ना, इसके आयतन से वो आयतन, मतलब इसका आयतन उसके आयतन के बराबर होता है। दोनों वजन करेंगे ना कि पहले ऐसा था, मैंने बना के दिया, वो 2 किलो का था, अब तू गोला बना के लेके आए तो भी कितने किलो का है? 2 किलो का। तो दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर। हमें लिखना है जितना शंकु का आयतन होगा बनाने के बाद, जितना शंकु का आयतन है उतना ही आपके बेलन का आयतन है। गोले का है तो गोला ले लो, उतना ही क्या है भाई आपके गोले का आयतन। यह आएगा आपके गोले का आयतन। मतलब शंकु सूत्र क्या है ज्ञात करने का? शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ इक्वल का साइन है, उसके बराबर है। क्या नाम है? 4/3 पाई आर क्यूब। वहां अलग आर लगेगा। अब तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, तो कटे तो काट दो। इधर भी पाई, इधर भी पाई। यहाँ प्लस नहीं है कि दोनों कॉमन ले लो। 3 यहाँ भी भाग में है, 3 यहाँ भी। तो यहाँ तो आया आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर आया है 4r⁻³ बस संख्या जमो, हल करो, उत्तर आ जाएगा। इसकी आर कितनी है? 6 × 6 × 24। और इधर कितना आ रहा है? 4r⁻³ अब देखो 4 का भाग कितना जाता? 6 बार। देखो गुणा कितना जाएगा आपके? ऐसे भाग में आएगा। ये हो जाएगा 6 × 6 × 24 बटा बराबर क्या है? r⁻³ जो कटे वो काटना। देखो ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पर ये काटता हूँ, भाग कितनी बार आता है? इधर 6 कितनी बार है? इधर 6 कितनी बार है? और उधर r कितनी बार है?
थोड़ा अगर ध्यान देंगे तो ये दोनों सेम, तो ये दोनों भी। आर का मान कितना आया? आर का मान आएगा 6 सेंटीमीटर। दोनों त्रिज्या सेम है। इंटू करा तो बस हम फाच कौन थोड़ा करना कौन करे। अगर टुकड़ा करता तो होता 2 16 कितना होता? तो फाच टुकड़ा करो तो 6 लाओ। हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ आर 3 बार है, इधर भी क्या करो, एक ही संख्या एक जैसे 3 बार ले आओ ताकि सॉल्व करने में थोड़ा क्या रहे, इजी। अगर मैं यहाँ गुणा कर देता फिर भाग देता, तो यहाँ पर भाग देने के बाद 200 छोड़ा आता, उससे पहले और संख्या बड़ी आती, जो 4 का भाग इतना है तो थोड़ा इन 4 करने खोल तो 64, लगभग 800 कितना था, 864 आता। फिर उसमें 4 का भाग देते, 2 16 आते, फिर 2 16 टुकड़े करो। इससे अच्छा है कि हमें यहाँ दिख रहा है ना 2 6 तो दिख रहा है, मुझे 1 6 और लाना है। अब यहाँ देखो 2 का भाग यहाँ जा भी रहा है 6 बार, तो 3 6 हो ही जाएंगे। अपना दिमाग फास्ट कैसे करें, गुणा करने पर गुणे में टाइम वेस्ट करो, वापस टुकड़े करने में वापस टाइम वेस्ट करो। पहले गुणा करो 6 6 का,